मैं अभी मऊ में हूं और आज बसपा कार्यकर्ताओं का यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया है बी.आर. अम्बेडकर को लेकर, उसके खिलाफ ये लोग नाराज हैं और गुस्सा हैं। हमारे साथ बसपा नेता हैं गोपाल राय जी। किस तरह का आज प्रदर्शन था? ये आज हमारा धरना प्रदर्शन इस देश के गृह मंत्री के उसके वक्तव्य के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबा साहब एक फैशन हो गया है। तो हम लोग आज इस धरने के माध्यम से उनको ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब एक फैशन नहीं है। बाबा साहब हम लोगों के लिए आस्था का सवाल है और बाबा साहब पर कोई किसी प्रकार का अगर टिप्पणी करेगा तो बहुजन समाज पार्टी के लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। अमित शाह के बयान को लेकर भाजपा नेताओं की सफाई भी आ रही है कि उनके बयान को गलत समझा जा रहा है। वो 15 सेकंड का वीडियो आपने चला दिया और जो पूरी बात वो कहना चाहते थे वो नहीं समझा गया। हम तो ये कह रहे हैं कि जब दलित के सवाल पे हमारी नेता बहन सुश्री मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो आज अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह ने टिप्पणी की है तो मैं माननीय मोदी जी से कहूँगा कि सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, अब तत्काल उनको बर्खास्त कर दीजिए। अगर आप उनको बर्खास्त कर देंगे तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी के ये लोग मानेंगे कि आपने बाबा साहब के सम्मान में काम किया है। आरोप ये भी लग रहा है कि ये तो बस वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है कि दलित वोट बैंक भाजपा की ओर चला गया है, इसलिए बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग आहत हैं। नहीं, दलित का जहाँ तक वोट बैंक का सवाल है वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। आप लोकसभा चुनाव के विधानसभा वाइज देख लेंगे तो निश्चित तौर पे दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा। हम थोड़े कमज़ोर हुए हैं और जब भी हम कमज़ोर होते हैं ऐसे ही बहुजन महापुरुषों का अपमान किया जाता है। ये अपमान आज हमारे लिए संजीवनी का काम करेगा, बहुजन समाज पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा और हम लोग पूरे देश में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बसपा कार्यकर्ताओं का जो धरना प्रदर्शन था उसे आप एक तरीके से लीड भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितने लोग आए थे यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के पास? करीब नियर अबाउट जो हमारा आंकड़ा है 5000 से ऊपर लोग आए थे, क्योंकि कोई साधन नहीं दिया गया था किसी को। सभी लोग स्वतः जो आए थे ये बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं। इनको जो ही जानकारी हुई कि इस प्रकार का बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये लोग स्वतः कलेक्ट्रेट में आने का काम किए हैं। क्या नाम है? आप लोग भी कुछ बोलेंगी? कैसे आना हुआ? का है ना बोलल जाए, बोलल ना जाए। हम लोग का बाबा साहब ना रहे तो हमने का जमीन पर रहे वाला बानी जा रहे दे केहू। बाकी बाबा साहब की वजह से सब पानी पियाता, खाता, धन दौलत सब बाटे। बाबे साहब हमन का धन दौलत बानी। अब इसीलिए हम लोग अपनी पाँव से, अपनी आँख से कैसो भाग परा के यहाँ पर आयल बनी जा कि हम लोग की बाबा की माध्यम से ढालना पड़ेगा। संविधान निर्माता रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगवान की तरह पूछते हैं आप लोग? हाँ, तब का उनका भगवान है, उनका पूजा करते हैं, उनका भगवान हमें। इतना लोग सुनिए, इतना लोग सब बाबा लोगन के आ सब देवता का नाम लेता, कभी हमारी कोई बाबा लोग उनका कोई नाम ना लेला। नाम लेला कि अम्बेडकर बाबा का कोई कहीं सुनिए केहू नाम ले ले बा, केहू ना। बाबा हमारे भगवान होंगे, हम लोग का भगवान हो, सब लोग के भगवान होंगे। मेरे नाम कहो। क्या नाम हुआ? गीता। कहाँ से आई हैं? गाजियापुर से आल हैं सर। अच्छा। जैसे मन के पता चलल कि बाबा साहब का रैली निकलल वैसे मन का गाजियापुर से अपन काम धंधा छोड़ के मन बाबा साहब के रैली में अली हैं जा कि बाबा साहब का मन का आगे बढ़ाई जा। इन बाकी ये लोग आगे बढ़े ना देता लो, बाकी कैसे बाबा साहब के आगे बढ़ाएं जा, हमके बढ़ावल जाए ऐसे ही हौसला से। हाँ, अमित शाह को जानती हैं? अमित शाह ने एक बयान दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर। हाँ सर, हाँ जानते हैं। चलती चली उनका नाना चलती चला था सर ना, उनका चलती ना चला। बाकी बाबा साहब के जैसे हैं वैसे ही रहे बाबा साहब अमन का जी। हाँ, आप भी कुछ कर रही थी जी? क्या कर रही थी जी, बाबा साहब के खिलाफत आवाज़ दिए अमित शाह कि उतना तो जितना भगवान अम्बेडकर का नाम लेती हैं उतना तो भगवान के स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ जी। एक आदमी को कॉल से थोड़े, एक आदमी को कॉल से थोड़े है। हाँ, पूरा जनता बाबा के एक आदमी करी तब भाई वो ना ओकर भोग पाई। आप लोग को भी लग रहा है अमित शाह ने गलत बात कही है, गलत बयान दिया है? गलत बयान दिया नहीं बना। सब उनका पूजा करला और उनके नरक में छोड़ के अपने स्वर्ग में जा रहे हैं जिंदा ही। नरक में जाइए, स्वर्ग में कहाँ जाइए। चलो, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। क्या नाम हुआ? सन्नी राव नाम है हमारा। जी बताएं, कैसे आज धरना प्रदर्शन? आज धरना प्रदर्शन हुआ जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया अम्बेडकर को लेकर के, जो विवादित बयान दिया है, उसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के जो जिला इकाई के लोग हैं आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन इसी बात का है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में
भारत एक ऐसा देश है जहां सभी जाति सभी धर्म के लोगों को बराबरी का, समानता का अधिकार अगर किसी ने दिया तो उसका नाम अंबेडकर है। और कुछ लोगों को ये अंबेडकर नाम उनके पेट में दर्द के जैसे गड़ता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आइडियोलॉजी विचारधारा के तहत जो हमारे महापुरुषों ने जो हमको अधिकार दिया, जो हमको राइट्स दिया है, उस राइट्स को ख़त्म करने की इनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बार बार चोट करने का काम करते हैं। लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगें और भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि ऐसे नेताओं के तुरंत का तुरंत इस्तीफा ले ले, ताकि जो देश में समरसता के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अभी कोई बहुजन साथी अगर किसी इनके भगवान के ऊपर टीका टिप्पणी करता है तो ये तुरंत FIR करा देंगे, तुरंत उसको जेलों में डाल देंगे। और शोषित वंचित समाज के लोगों को अधिकार दिलाने का काम, उनको रोटी कपड़ा मकान दिलाने वाले जो उनके भगवान हैं, उनका अपमान संसद में हो रहा है। जिन्होंने संसद बनाया, जिन्होंने संसद में बैठने का अधिकार दिया, आज उन्हीं का अपमान हो रहा है। वारे भारतीय जनता पार्टी, आप बात करते हो कि हम दलितों के साथ खड़े हैं, हम बैकवर्डों के साथ खड़े हैं, और दलितों और बैकवर्डों के भगवान का अपमान कर रहे हो। वो तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार ने, मोदी सरकार ने जितना किया है दलितों के लिए, उतना ना तो बसपा ने किया, ना कांग्रेस ने, ना सपा ने। हाँ, क्या नहीं किया। वो कांग्रेस ने चाहे सपा ने की बात मैं नहीं करूँगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्री, आप उसके बयान को सुनिए ना, आप मीडिया के साथ ही आप इस बात को समझिए। अगर मैं इस बात को अभी कह दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि उनके भगवान की बात अगर हम इस तरह कर देंगे तो तुरंत सन्नी राव पे मुकदमा हो जाएगा। और वो मेरे भगवान को संसद में कह रहा है कि अगर जितना नाम अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे स्वर्ग में उनको जाने की आवश्यकता है जो भगवान का अपने अपमान कर रहे हैं, हमारे भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम दलितों पिछड़ों के साथ हैं, वो दलितों पिछड़ों के साथ नहीं है, कि अंबेडकर के दिए हुए अधिकारों को ये छीनना चाहते हैं और इनकी पूरी रणनीति है। इसीलिए बार बार लोगों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की घटिया बयानबाजी करते हैं। इसलिए हम लोग निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उच्च नेता हैं और इनसे इस्तीफा की मांग करते हैं अमित शाह जी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी रंजना है। मैं मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और जिला पंचायत पूर्व प्रत्याशी इंदारा से। जी ये अमित शाह गृह मंत्री हैं, क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है उनका? इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है कि इन्होंने पूरे भरी सांसद में कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है। अगर यह इतना समय और इतनी बार अगर ये लोग भगवान का नाम लेते तो शायद यह स्वर्ग में पहुंच जाते। क्या इन्होंने स्वर्ग देखा है कभी? इनके माँ बाप ने देखा है? ये देखा इन्होंने? स्वर्ग जानते हैं क्या होता है? स्वर्ग से चलता है क्या हमारा भारत? स्वर्ग से चलती है हमारे सम्मान, स्वर्ग से चलती है शासन प्रशासन। कैसे चलता है? स्वर्ग से चलता है कि भगवान से चलता है? हम ये पूछना चाहते हैं। और अब तक इतना समय हो गया, हमारी बहन जी ने, हमारे आदरणीय बहन जी ने उनको मौका दिया कि वो इस चीज़ को कहें कि नहीं, हम अपने नेताजी को मतलब कि वो माफ़ी मांगने का या अपना जो इस्तीफा है प्रदान करने का काम कर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सीधा सीधा ये सोचा कि ये लोग कर क्या लेंगे। आप बताइए, हमारे जो इस पूरे भारत को सम्मान देने का संविधान जिन्होंने लिखा, पूरे भारत को चलाने का काम किया, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि इनको टिप्पणी करने का मतलब है कि इनको अपना सब कुछ खो देने का मतलब। अमित शाह ने जो बयान दिया है BR अम्बेडकर को लेकर, उसके खिलाफ कांग्रेस नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सपा के नेता भी सड़क पर उतरे हुए हैं, आप बसपा के लोग भी उतरे हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि देखिए, बयान कुछ था, उसे समझा कुछ और गया, और अब ये लोग वोट पाने के लिए आपस में ही ये सब दिखावा कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हैं। देखिए, जब उनको कोई नहीं, अगर बयान आपका कुछ और है तो आप माफी मांगिए। आगे क्यों नहीं सामने माफी मांगे मीडिया के सामने कि हमसे गलती हो गई? और ये जो अदर पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बयान कुछ था और कुछ था, ये सिर्फ एक राजनीति कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में। जिस दिन संविधान को, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर, उस दिन कहाँ थे अखिलेश यादव? कहाँ थे कांग्रेस? कहाँ था और पार्टी के लोग कहाँ थे? आज कह रहे हैं अम्बेडकर की बात, बस अम्बेडकर के नाम पर आप राजनीति करने का काम करेंगे। कहाँ वोट लेने के लिए संविधान की कॉपी लेकर घूमेंगे आप गांव-गांव, घर-घर? अब उस दिन कहाँ थे जिस दिन हमारे संविधान को हटाने का काम किया जाता है? बाबा साहब के नाम पर आप क्या उस संसद में नहीं थे? आप कहाँ थे कि अब तक इस्तीफा नहीं दिलवा पाए? क्या कहेंगे, कब तक आप लोग का ये प्रदर्शन जारी रहेगा और क्या मांगे हैं? देखिए, हमारा प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये इस्तीफा नहीं दे देते हैं, चाहे मोदी जी इस पर कोई फैसला नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा। और जब तक ये लोग प्रदर्शन जारी तब तक हम लोग रखेंगे, जब तक ये इस्तीफा नहीं लेते। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे भी बड़ा जन लाभ लेकर के हम पूरे भारत में, हमारी बहन जी के तरफ के आदेश के अनुसार पूरे भारत में और पूरे
पूरे देश में जान लीजिएगा ऐसा भीड़कड़न होगा जो कि अभी तक हम तो अनुशासन में बहन जी के नियमानुसार चल रहे हैं, उस समय हम लोग की बहन जी उस हद को पार कर जाएंगे जो अभी तक की नहीं है। इसलिए उनको सुधारने का काम किया जाए, माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें। मोदी जी भी इस पर ध्यान रखें कि हमारे मंत्री जी ने क्या किया है, हमारा मंत्री क्या कर रहा है। वो गृह मंत्री हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं। एक संवैधानिक अधिकार के वजह से वो संसद में गए हैं, एक संविधान के तहत गए हैं और एक संविधान उस बाबा साहब के बारे में बोल रहे हैं जो पूरे भारत को सम्मान देने का काम किया। इन्होंने उसको सम्मान नहीं दिया। ये क्या समझ रहे हैं हमारे समाज के लोगों को, हमारे बाबा साहब को क्या समझ रहे हैं। सबसे मैं तमाम युवा साथी जितने भी आए हुए हैं सभी को धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जो हमारा न्यूज दिखा रहे हैं। नाम क्या है? हमारा नाम, मैं विधानसभा में अहमदाबाद गोहाना भतड़ी ग्राम सभा से हूँ। मैं बसपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जहाँ भी कार्यक्रम होता है पूरे देश में मैं वहाँ आ जाए कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ। और जो कैसे आना हुआ यहाँ? आज जो है कि जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, जो बाबा साहब पे वो गलत टिप्पणी की हैं, जानते हैं, बोले हैं कि अम्बेडकर का नाम जितना आप लोग लेते हैं इतना भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते हैं। हमने स्वर्ग कभी देखा नहीं है। जो भी स्वर्ग हम देख रहे हैं इस बाबा साहब के संविधान के बदौलत देख रहे हैं। यदि उन्हें स्वर्ग की आवश्यकता है तो तुरंत जो है होम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देके स्वर्ग में जाके वहाँ पे पता लगा के फिर रिटर्न आके हमको बताएं, तब हम जाने का पूछेंगे उनसे कि क्या आपको कैसा वहाँ पे महसूस हुआ स्वर्ग में जाने पर। और होम मिनिस्टर पद से वह तुरंत इस्तीफा दें। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ। यह जो घटिया मानसिकता के लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, मैं इनको 2027 में पूरे बहुजन समाज से अपील करता हूँ कि उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे इनको। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं एक बात कहना चाहूँगा अमित शाह जी से कि आपका पूरा परिवार जीवन में पूरा जोर लगा ले, बाबा साहब का पैर का धूल भी नहीं हुआ हो सकता है। आप जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किए हैं, आपको यह 2027 में आपको भुगतना पड़ेगा। मैं यहीं पे अपने बातों को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, जय बसपा, विजय बसपा। ठीक है, तो मैं अभी मऊ में था और यहाँ बसपा कार्यकर्ताओं का आज प्रदर्शन था अमित शाह के बयान के खिलाफ। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।